लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज़्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। यूँ तो नाज़रीन शहर हैदराबाद परेशान है पानी की बाढ़ की वजह से, फिर कोरोना वायरस जैसी बीमारी की वजह से। इतने सारे अल्लाह के अज़ाब आने के बाद भी पता नहीं आवाम को क्या हो गया है, क्योंकि मियाँ बीवी के झगड़े हमेशा चलते हैं, वो चाहे कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो, वो चाहे पानी की बाढ़ हो। बहरहाल एक खातून ने अपने शौहर पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनके शौहर उनको हरासमेंट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और उनके ससुर वाले भी इनको हरासमेंट करते हैं। इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है। बकाया सच्चाई आप जान जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। फातिमा है। मैं बाबानगर में मेरा ससुराल है। 2014 में मेरी शादी होकर 6 साल हो गया, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। शौहर सास ननद 3 जने शुरू से सारी छोटी मोटी चीज़ पर चलते रहती थी बात। अब बात को बड़ी कर डालेगा, मारने करने आ गए। कल 3 महीने पहले गला पकड़ के मारे थे, गला मरते मारे थे। उसके बाद वो सर के पर तकिया रख के मारने की कोशिश करे, तो मैं वो बात को कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, सॉल्व कर ली, घर तक आने नहीं दी थी। जब फिर घर वालों से 1 साल के बाद में मिलने आई तो उनके सामने वो अभी खुद मेरे शौहर जिक्र करें ये बात करके मैं ऐसा कर रहे हैं बोलते। तो जब बोली मैं तो मेरे घर वालों को जब मालूम पड़ा तो मामा लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। चलो ऐसा करना नहीं, हस्बैंड वाइफ पे समझ कर ये चलना, आप उनकी समझना उन्होंने आपको समझना, बल्कि इन्हें समझा कि मामा लोग समझा दिए, घर वाले समझ चले गए। फिर अब कल जो हरकत हुई, मारने से मेरा पूरा सोना खींच लिया लगा, कमरे में लिटा के हाथा मोड़ के करके पचकड़ा मार के करके सोना खींच लिए। फिर सास आके पचकड़ा मारे, कैसा तुम मेरे बेटे को ऐसा करते वैसा करते बोलते अलग वो प्रॉब्लम से वो करके बड़ी लड़ाई कर डाले। जैसा एक भी मेरी माँ को 3 बजे रात को फ़ोन करके बुलाना, कॉल करे आओ अभी इसी वक्त आके तुम्हारी बेटी को तुम लेके चले जाओ बोल के फोना करती है। अंकल नहीं बोले रात में नहीं आ सकती, कैसा हूँ मैं सुबह में आती, मुझे सुबह में जैसा सुबह में मेरे घर पे आते मेरी सास और ननद मारना शुरू कर दिए, अम्मी और बहन को और मेरे को, हम तीनों को मारना शुरू कर डाले। अम्मी को यहाँ पर वोट पड़ गया, पूरा मार मेरे हाथों पे मारा पड़े और सर पे मारे, बैक पेन है बहुत। 6 साल से मेरे को जो तकलीफ हो रही थी, मैं आज तक इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया। मेरे जान का धोखा है, मेरे को मैं घर में नहीं रह सकती। मेरे साथ बहुत दबाव करे ना, बहुत टॉर्चर करे, हर बात छोटी छोटी बात से मेरे को टॉर्चर करते गए। क्या वजह है आपके साथ ये जुल्म करने का? कुछ नहीं, उन लोग खुद बहाना बना देते। पहले शादी के शुरू जहेज के वास्ते और सोना तो दिए थे, पर ये सोना हम आपको सोना ले लेके आओ बोल लड़ना शुरू करे। फिर बीच में ऐसी छोड़ ये लेके आओ, तुम्हारी अम्मी के घर में से वो लेके आओ, पैसे लेके आओ, ये दियो बोलो वो दियो बोलो बोल के टॉर्चर करते रहते थे। फिर थोड़े दिन के बाद मेरा गोल्ड था, मैं इसको पेन की रही थी, उन्हें बाहर से लेके आए थे, वो गोल्ड खींच लिया उन्होंने, मार के मेरा है उन्हें भी दे दो बोल के, पूरा सोना दे दो बोल के बोले। तो मैं बोली नहीं, मैं पूरा सोना तो नहीं देती, नहीं क्योंकि मैं आपका तो नहीं होता बोल के ये बात रखी उनके सामने। तो उन लोगों को गुस्सा आया, कैसे ऐसा बोल के मारे उन लोग कमरे में। 2 घंटे हम्माम में बंद कर डाले, खाना पानी कुछ भी नहीं, बाहर नहीं निकलना, निकलते लड़ाई शुरू कर डाले। जैसा मैं बाहर निकल बोल के ढकल दिए, कमरे में से ढकल दे के तैलाब में लेके आके सारा पुराना हाथ में लेके खसमा खाओ बोल के बोल रहे और सास पचकड़ा मारना शुरू कर डाली। कितने साल हुआ आपकी शादी हो गए? 6 साल हुआ मेरी शादी। कितने बच्चे आपको? 3 बेटे हैं। 3 बेटे। आप कंप्लेंट किया? जी हाँ, मैं कंचन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। ये फर्स्ट स्टेप है, ये इतना टॉर्चर करने के बाद मैं ये स्टेप ली। तो मेरे को वहाँ पर इंजरीज हुए तो हॉस्पिटल में चेकअप करवा के दिए थे डॉक्टर पुलिस वाले, वो चेक करा लेके हम फिर वहाँ पर जा रहे थे। जी, मेरी बच्ची को लेने के वास्ते फ़ोन करे थे, फ़ोन करके मेरे को बुलाए तो मैं नहीं, रात का टाइम है, मैं नहीं आती मुझे बोली। तो बोले मैं नहीं आना, रात में 3 बजे रात को, तो बोली 3 बजे रात को मैं नहीं आती, मैं नहीं आ सकती रात के टाइम पे, हो सका तो मैं सुबह में आती बोली। सुबह मैं जाने के बाद मैं जाके घर में वो कदम रखते साथ ही मारना शुरू कर दिए, तेरी बेटी ऐसी है, तेरी बेटी वैसी है। आपको कौन मारे? उनकी सास मारे, ननद मारे, शमीम नाम है। फाड़ लेके बच्ची जो है जो मेरी ननद जो शमीम नाम है उनका, अपने कपड़े फाड़ लेके उनके शौहर को बुलाए कि मेरे को ऐसा मार रहे हैं कर रहे हैं बोल के बोले। तो मैं क्या था, मैं सो रहा था तो बहन साहब मेरे को बोले, तो मेरे को मामला मालूम नहीं था कि ये ऐसा हुआ। इससे पहले भी ये कुछ दिन पहले बुलाए तो मैं सुलह करा के बात कराया, मैं ऐसा ना ऐसा होता है, ऐसा तकिया डाल के दबा के कैसा मार रहे हैं आप, इंसान है या क्या है आप? जब कंप्लेंट नहीं करे आप? नहीं, क्योंकि थोड़ा सा देखो पत्नी के ऊपर शैतान जब आ जाता है, वो क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता। तो हम बैठे बिठाए के बैठे, देखो भाई बाहर नहीं जाना, बाहर के घर की गैस में हो जाना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, लाइफ अच्छी चलना, बच्चे 3-4 बच्चे माशाल्लाह से। तो
तुम अच्छे पढ़े लिखे, तुम कहीं को ऐसा ये जनवरपनी की हरकत कर रहे हैं, वालदा वालिद है, तुम्हारी बहन का इंतकाल होगा, कैसा है, घरों को नहीं भिजा रहे तुम। मैं आके बोला तुम्हारे घर को भिजा लो, तो मैं सोच के बोलता हूँ, मैं नहीं भी जाने की वजह क्या? नहीं भिजाने की वजह अल्लाह, उनके पास तरीक़ा नहीं है, कहते इनके बहना आके रह सकते इनके घर में, मेरी भांजी को मैं बुला नहीं सकता हूँ, मैं मेरी बहन रस्मा नहीं बुला सकते उनको, उन्होंने 1 साल हो गया बुला, अभी तक भी नहीं भिजाए। अभी भी परसों भी बोल के आए तो उनके साथ में ले लेके आके 2-3 घंटे क्या बैठेगी। जब साथ में मैं बैठे वक्त भी समझा कैसा चल रहा है क्या है, मैं नया ऐसा बिजनेस डाला, बोले तो चलो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह। ये लव मैरिज है अरेंज है? जी ये अरेंज मैरिज है लव मैरिज? नहीं अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। तो जो कुछ भी है बस बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं भाई कि आप इंसान है या जानवर है, जानवर में भी कुछ सलाहियत होती तो आप जानवर से भी गए गुजरे है क्या? मेरा बोलने का मतलब ये है, आप मारना तोड़ना, हाथा मोड़ के हम्माम में बंद कर देना, मुंह पे तकिया डाल के दबा देना, तो ये तो इंसानियत नहीं है ना, ये तो जानवर है। ये तो सुने आप, इंसान बनने के काबिल का कहाँ है? सास का ऐसा एटीट्यूड है, मेरी बहन की जो उसमें मार के जो बाला खींच के होश के ऊपर मारे। हाँ, परवेज जो उसमें इनका क्या नंदोई हो ना, नंदोई राड उठा के ऐसा मारने के वास्ते आ रहा है इन लोगों को, तो उन्हें कौन होता मारने के वास्ते? थूक रहा मुँह के ऊपर, तो उन्हें कौन होता थूकने वाला? कौन है वो भाड़ को? बोलो मेरे को आप, ऐसा करने वाला बताओ आप। इतनी गंदगी इतने गंदे गालियाँ दी, अगर वो टाइम पे अगर मैं रहता तो उसको मर्द आदमी कौन बताता था उसको? बहुत गंदे अल्फाज बोला। तो आप देखिए, मैं बहुत कोशिश करी बच्ची को ससुराल में रखने की, बहुत कोशिश करी, आखिरी कोशिश कर ली। आज भी जाने के बाद में बच्ची जब रो के जब शुरू करी ना, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। देखो मेरे सामने मेरी बच्ची को मार के मैं कैसा बर्दाश्त करूँगी? बोलो आप, ये बर्दाश्त करने की बात होती क्या? बोलिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं बोली क्यों आप लोग मार रहे तो करो, तो मेरे को नहीं मारना शुरू कर दी। बोलो मैं बात करने के वास्ते गई थी, बोलो खुद बुलाए थे मेरे को बात करने के वास्ते। बात करने का तो लोग तरीका क्या है? बोलो आप बैठ के बात करना कराना कहीं के वास्ते आई तू जो है कि आदमियों को बिजनेस कराती थी बच्चियों का। अगर मैं बिजनेस कराने वाली होती तो मेरी बच्ची को 6 साल से तकलीफ में क्यों रखती थी? आप बोलो, वो लोगों ने इतना खाने को नहीं दे रहे, पीने को नहीं दे रहे, इतना हर चीज़ से टॉर्चर करें। फोन तक नहीं है भाई, फोन कम्युनिकेशन करेंगे, सलाम दुआ देंगे, बच्ची की कैफियत भी तो लेंगे ना भाई। क्या शादी करके हमारे सर पे दोस्त तो नहीं थी ना बच्ची हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस्लाम सिखाया वो हिसाब से हम शादी करके दी, ज़िंदगी आगे बढ़ना बोल के। ये क्या तुम फ़ोन करने नहीं दे रहे, तुम्हारी बहन को बुला के रख ले रहे हैं महीनों 2 महीने तक, उन्हें कहीं पिला के रखेंगे, उन्हें क्यों बना के देंगी तुम्हारे को? अभी आप पुलिस से क्या चाह रहे हैं? नहीं, पुलिस से क्या चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सीरियस एक्शन होना चाहिए, और इन लोगों में जो है मियाँ बीवी का क्या है हम बात करेंगे बैठ के, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। हम तो देखो भाई कोई ऐसा झगड़ा लड़ाई झगड़े का वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें जो गलतियाँ जो आप करें वो गलतियाँ दोबारा ना हो, और उसके ऊपर हम अच्छे से बैठ के पहले बात करेंगे, पहले उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ठीक है? जो भी बातें हैं हम सुनेंगे उनके भी, क्योंकि मैं तो मेरी भांजी की बात सुना, मेरी बहन की बात सुना, सुने आप, मैं भी मेरे मुँह से जो बोला मैं भी सब चीज़ बोला अली को, उनके हस्बैंड को, मेरे को नहीं मालूम। घर पे कोई फ्रूट्स लेके गए तो फ्रूट्स कचरे में फेंक देते आप। हमारे को घर को गए तो पाँव धो के आओ, कपड़े धो के आओ, कहीं को जाएंगे तो क्या हम नंगे बुके तुम्हारे पास हमारे को तुम ये बोलने के वास्ते? हाँ, बच्चे हैं, बच्चों के वास्ते बिस्किट लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, बच्चे हमारी मोहब्बत से हम लेके जाते, तुम ये एटीट्यूड कर रहे हैं। एक पानी का बॉटल तुम अपना साथ का लाते, हमारे घर में आके पानी नहीं पीते, बिरयानी मंगाई तो तुम नहीं खाता, तुम बोलते कहीं के रो आप आएंगे भाई, क्या तुम्हारे को जादू करा रहे, क्या करा रहे तुम्हारे? हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छे उससे ताल्लुक से तुम्हारे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी, नहीं तो तुम्हारे को भी हमारे को भी आता अच्छा करना। सुने, PM रहने दो, CM रहने दो, TM रहने दो, ये, लेकिन जब बात अपने घर पे आती ना मौत की बात, तो अपने को भी काम कैसा करना था अपने को भी मालूम होता। और बीच में बात ये भी सुना मैं साथ में कि तलाक दे देते बोल के बोल रही, सुने आप, और उनकी वालदा जो बोल रहे हैं दूसरे की शादी करके लेके आते, कौन है देख लेंगे हम, एक एक को बता लेंगे हम। सुने आप, ये तरीका नहीं होता ये। अगर तुम्हारे को नहीं रखना है, नहीं करना है तो आओ बेंच पे बैठो बात करेंगे, लेकिन ये कुत्ते पर एक हरकत करे तो हम तुम्हारे साथ कैसा बड़ा कुत्तापना करेंगे? अभी हम जो उस्मानिया को आए हुए हैं, कोई पुलिस वाला साथ नहीं आया हमारे, खाली ये दे दिए जाके, खाली ये आउट पेशेंट से ले लो बोले स्लिप ये। सुने आप, ये शाहजहान का है, ये तस्लीम का है, ये जो देख रहे हैं आप तस्लीम फातिमा का है। ये एक्सरे लिखे हैं इनको, एक्सरे लिखने चेस्ट के ऊपर मारे बच्ची को, पीठ के ऊपर मारे, हम्माम में बंद कर दिए, तो क्या मतलब है? कितने दिन बंद करें? रूम में बंद करें? 2 से 3 घंटे बंद करे भाई। का खाना नहीं दे रहे, सुबह से खाना नहीं है, छोटे बच्चे हैं, रात से खाना नहीं खाई ये बच्ची। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप
वालदा के साथ गए तो वालदा को भी OTP, वालदा को गए तो वालदा को भी मारते क्या? बैठ के बात करते या मारते, आप ये बोलो। तो वो परवेज़ कौन है? वो परवेज़ को भी मेरे को होना हो, पुलिस में उसको भी लेकर आना है, उसको भी उसकी ज़िंदगी क्या है बताना, उन्हें भी बाहर से आया हुआ है। देखो पैसे का घमंड नको दिखाओ, पैसे का घमंड दिखाएंगे तो बहुत घमंड पना निकल जाएगा नीचे से। सुनिए आप, बस यही बोलने का था। बस इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा अल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर करेंगे उनको, और उनका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी कराएंगे। अच्छा ये मैं बच्ची का मामू हूँ, छोटा मामू, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।